देखिए, बॉडी पेन और जॉइंट पेन की समस्याएं बढ़ी हैं। सर्वे हुए हैं, उसमें कैल्शियम की डिफिशियंसी पाई गई है, विटामिन डी की डिफिशियंसी पाई गई है। पेट के अंदर टीबी की गिल्टियां भी होती है, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड कहते हैं, तो उस कारण से भी पेट में तेज दर्द होता है। अपने मन से बाजार से लेकर के दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। पहला कि मच्छर न काटे और बाहर की गंदगी जिसमें मक्खियां बैठ रही हैं उस तरह का भोजन न करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो कि फिजिशियन है। उनसे आज हम आम समस्याओं के बारे में जानेंगे। बुखार हो गया, सर्दी हो गया, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। सर, अभी देखा जाता है कि फीवर जो है इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, और जो गाँव के लोग होते हैं उनको अगर फीवर होता है तो बहुत लोग फीवर से डेथ भी होती है फीवर की वजह से। तो कुछ घरेलू उपाय बताइए जो उससे प्रिकॉशन ले सके वो। देखिए, अभी के मौसम में जो फीवर आ रही है उसमें बहुत मुख्यतः डेंगू का फीवर, मलेरिया का फीवर, फाइलेरिया का फीवर, उसके साथ साथ कुछ इक्के दुक्के कोविड के फीवर, इन सब चीज़ों के कारण से फीवर ज़्यादा देखा जा रहा है आज के मौसम में। ऐसे स्थिति में जब भी फीवर हो रही है तो लोग स्वयं जो जनरल टेंडेंसी है कि एक पैरास्टामोल का गोली खा करके फ़ीवर उतारने की कोशिश करते हैं। अगर उतर जाता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर परसिस्ट कर रहा है या फीवर के साथ खांसी आ रही है, सर्दी हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, भूख नहीं लग रहे हैं, उल्टी हो रही है, बहुत तेज जॉइंट्स में पेन हो रहे हैं, तो तत्काल चिकित्सक की देख रेख में उनकी जांच होती है और उसके एप्रोप्रिएट दवाइयाँ चलती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारे फ़ीवर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, कि मतलब कि वो दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। जैसे यदि फ़ीवर है और डेंगू का फ़ीवर है और उसमें एस्पिरिन, डिस्पिरिन टाइप की दवाइयाँ या कोई कॉम्बीफ्लैम या कोई ऐसा जो गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, तो वो बहुत घातक भी हो सकता है। तो ऐसे में स्वयं अपने मन से बाज़ार से लेकर के दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही स्थिति में जब कोई गंभीर कारण से कोई फीवर हो रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा है, और लोग फीवर लंबे समय से अगर चल रहा है तो वो HIV एड्स का फीवर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस का फीवर हो सकता है, और लोग सामान्य दवाइयाँ खाते हुए फीवर को उतारते जा रहे हैं और कारण का नहीं निवारण कर पा रहे हैं। जस्ट वो बुखार आया तो उतार लिए उसे, और अंदर में जो पैथोलॉजिकल एजेंट जिस कारण से बुखार आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। सर, अगर गांव के लोग होते हैं वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं इजली, तो उनके लिए क्या कुछ वो प्रिकॉशन ले ताकि वो बच सके? देखिए, मौसम के हिसाब से सबसे पहले तो आपको 3-4 बातों पर ध्यान रखना होगा। पहला कि मच्छर न काटे और बाहर की गंदगी जिसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं उस तरह का भोजन न करें, क्योंकि अगर बाहर की गंदगी भोजन जिसमें मक्खियाँ बैठती हैं तो उससे टाइफाइड होने की संभावना हो जाती है, टाइफाइड का बुखार होता है, जॉन्डिस होने की संभावनाएँ हो जाती है, पीलिया जिसे कहते हैं। और इसके साथ-साथ अगर मच्छर काट रहे तो मच्छर जनित रोग हो सकते हैं, तो इन सबों से बचाव करना ज़रूरी है। गाँव में भी आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर मच्छर आस-पास में है तो किसी भी व्यक्ति को यदि सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है तो उसे नाक और मुंह को ढक करके रखना चाहिए खांसते-छींकते समय, गाँव के अंदर भी। और गाँव के पास जितने भी सब सेंटर हैं या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यदि आपको फीवर लंबे समय से चल रहा है या आपको कमजोरी बढ़ती जा रही है तो तुरंत जाकर के चिकित्सा सलाह अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के ले लेना चाहिए। सर, पेट में अगर दर्द होता है तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पेट के दर्द के बहुत सारे कारण हैं। जो सामान्य कारण हमारे परिवेश में है वो है गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी का दर्द। बहुत सारी महिलाएं गाँव में बहुत देर के बाद दोपहर में 1 बजे 12 बजे सब काम धाम खत्म करके खाना खाती हैं। वैसी स्थिति में एसिडिटी और गैस्ट्रिक का समस्या उनको बहुत बढ़ जाती है, उस कारण से पेट में तेज़ दर्द होता है। किसी किसी को पेट के अंदर जो तेज दर्द होने का कारण है उसमें पित्त के थैली में पत्थर होना या किडनी में पथरी होना। वो जब घसकता है, इधर उधर मूव करता है तो बहुत तेज़ दर्द होता है, छटपटी दर्द होती है। तो वैसी स्थिति में उसकी जांच होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, पता लगाया जाता है कि कहाँ का पत्थर है या फिर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। पेट के अंदर टीबी की गिल्टियाँ भी होती है, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड कहते हैं, तो उस कारण से भी पेट में तेज़ दर्द होता है या हल्का दर्द भी हो सकता है, हल्का फीवरिश हो सकता है। तो उन कारण का पता लगा करके उसकी एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होती है। सब दर्द की एक दवाई नहीं होती है। अगर वो पत्थर का दर्द है तो उसके लिए अलग तरह की दवाइयाँ और अलग ऑपरेशन होता है। यदि वो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड टीबी का गिल्टी का दर्द है तो अलग तरह की दवाइयाँ चलती हैं। और यदि वो एसिडिटी का दर्द है, गैस्ट्राइटिस का दर्द है, जो खान पान के गैप होने से लंबे समय तक खाना नहीं खा रहे हैं, खाली पेट रह रहे हैं, उस कारण से हो रहा है, तो उसकी अलग तरह की एंटी एसिड दवाइयाँ चलती हैं, तो उससे दर्द ठीक हो जाता है। सर, क्या ओवर स्वेटिंग चिंताजनक विषय है? अगर ओवर स्वेटिंग किसी को होता है फेस पे कुछ काम करते वक्त, थोड़ा सा कुछ किया नहीं कि ओवर स्वेटिंग होना।
देखिए, स्वेटिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है बॉडी का। चूँकि ह्यूमन बीइंग होम्योथर्मिस एनिमल होता है, तो उसमें टेम्परेचर हमारा रेगुलेटेड रहना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर 98.6 के आसपास रहना चाहिए। तो कोल्ड में और हॉट में भी बॉडी अपने ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे कि वो अपने को कूल कर करके अपना बॉडी मेंटेन करे अपने टेम्परेचर को। वैसी स्थिति में ही बॉडी पसीने के द्वारा अपने बॉडी को कूल रखने के लिए कोशिश करता है। किसी किसी को स्वेट ग्लैंड जो होता है, जो जो ग्रंथियाँ होती हैं, पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं, ललाट पे ज़्यादा होता है, तो उसे जब भी ऐसा ह्यूमिडिटी होता है तो सर से बहुत तेज़ से पसीना आने लगता है। किसी किसी को आर्म पिट्स पे ज़्यादा पसीना आता है, कांख से पूरा भीग जाता है। किसी किसी को तलवे पर पसीना आता है, वो उसका रुमाल पे रुमाल भीगा रहता है। लेकिन ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जिसमें कि पसीना चल करके बॉडी हीट जो है वो मेंटेन करते हैं, डिसिपेट करते हैं हीट को, और बॉडी कूल रहता है अंदर से। अगर किसी को पसीना नहीं चल रहा है तो वो एक समस्या होती है, एनहाइड्रोसिस कहते हैं उसे। वो हार्मोनल समस्या भी हो सकती है, उसकी इलाज होती है। यदि किसी को बहुत ज़्यादा पसीना है तो उसमें पसीने के द्वारा नमक भी लॉस हो जाता है, सॉल्ट निकल जाते हैं, नमकीन होता है पसीना। तो वैसी स्थिति में इलेक्ट्रल पाउडर, नमक चीनी का घोल, उसे लेना आवश्यक होता है यदि एक्सेसिव पसीना चल रहा है तो। और किसी को अगर यदि हाथ से चल रहा है, वो समझ रहा है कि मुझे तो पसीना बहुत अधिक आ रहा है, लेकिन वो उसे ललाट से नहीं आकर के हाथ से आ रहा है, हथेली से आ रहा है, किसी को कांख से आ रहा है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो बेसिक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है। अभी के टाइम में सर देखा जाता है कि ओवरवेट एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से लोग जिम वगैरह जाते हैं, और जिम जाने से भी हार्ट अटैक का जो बीमारी है वो ज़्यादातर देखा जाता है। तो वैसे में क्या करें लोग? ओवरवेट एक बहुत गंभीर समस्या होती जा रही है और पब्लिक हेल्थ इशू होता जा रहा है। ऐसा देखा गया कि भारतीय परिवेश में जो बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, जो हाइट के हिसाब से वेट होनी चाहिए, वो 23 BMI जो है अप्रोप्रिएट है। यदि 23 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग ओवरवेट कहते हैं, 30 से ऊपर हो जाता है तो उसे ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी में जो पेट पर फैट जमता है वो फिर लिवर में भी देखा जाता है कि फैट जम रहा है, और सेंट्रल ओबेसिटी या फैटी लिवर एक गंभीर समस्या के रूप में आता है। उससे देखा गया कि जिससे सेंट्रल ओबेसिटी या फैटी लिवर या ओबीज़ हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या भी ज़्यादा होती है, उनमें डायबिटीज़ की समस्या भी ज़्यादा होती है, आगे चल करके उनकी हड्डियां कमज़ोर होने की भी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, और ठेहुना में दर्द होना शुरू होता है, और कार्डियक प्रॉब्लम भी उनमें ज़्यादा होती है। उसे कंट्रोल करने के लिए जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग एक्टिव रहते हैं, वो बेहतर एक कंडीशन है। लेकिन ये भी बात सही है, आपने कहा कि जिम में बहुत लोगों की डेथ हो जा रही है, क्योंकि बेसिक जो प्रिवेंटिव जो अपनी जांच होती है उसे लोगों को करा लेना चाहिए। जैसे किसी का यदि परिवार में कार्डियक इश्यूज़ हैं, किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक की केसेस हुए हैं किसी के परिवार में, पिताजी को, माँ को, भाई को, बहन को, तो वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं कि कार्डियक इश्यूज़ हो जाए। और यदि किसी का मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरियाँ होती हैं, धमनियाँ होती हैं, उसमें पार्शियल ब्लॉकेज है और वो मोटा भी है, और वो सोच रहा है कि मैं तो एक्सरसाइज करके ठीक हो लूँ। तो जब एक्सरसाइज करने जाता है तो उसके हार्ट की ब्लड सप्लाई, उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और कभी कभी वो कोप अप नहीं कर पाता उतना फास्ट रेट को, और इसलिए इधर आए दिनों में कभी कभी जिम में देखी जाती है कि उसमें सडन डेथ भी हुई है। तो जो लोग भी ओवरवेट हैं, ओबीज़ हैं, चलने में हफनी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, और चाहते हैं कि हम एक्सरसाइज कर करके अपना वेट घटाएं या कुछ करें, जिम करें, तो वो पहले अपने चिकित्सीय देखरेख में सलाह ले ले ज़रूर कि कोलेस्ट्रॉल की क्या स्थिति है, हार्ट के वेसल्स की क्या स्थिति है, और तब विग्रस एक्सरसाइज पर उतरे। अपने मन से ज़्यादा तेज एकाएक एक्सरसाइज न करना शुरू करें। बॉडी पेन की भी समस्या अभी ज़्यादा देखी जाती है, बच्चे हो या बूढ़े हो, हर किसी को बॉडी पेन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, बॉडी पेन और जॉइंट पेन की समस्याएं बढ़ी हैं। इसके 2-3 कारण हैं। बुजुर्गों में जॉइंट पेन की या बॉडी एक की समस्याएं बढ़ी है, उसमें लॉन्जिविटी भी बढ़ी है, और लॉन्जिविटी जब बढ़ी है तो उसमें देखा गया है कि बहुत सारे जो सर्वे हुए हैं उसमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी पाई गई है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी पाई गई है। बच्चों में भी इंडियन कंडीशन में विटामिन डी की सीवियर डिफिशिएंसी देखी गई है, और एडल्ट्स में भी देखी गई है, बुजुर्गों में भी देखी गई है। तो इन सब वाइटल विटामिन्स जो हैं, B12 है या विटामिन D3 है, उसकी कमी से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेन, और उसके साथ साथ बॉडी एक, टटैनी, क्रैम्प्स, बाघी लगना,
पीरी चढ़ना जिसे कहते हैं, ये सब देखने को मिले हैं। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हुए अपनी अगर टेस्ट कराते हैं कि मेरा कैल्शियम, मैग्नीशियम, मेरा विटामिन डी, B12 सब सही है, तो उसी स्थिति में बॉडी एक की समस्या नहीं रहती है। लेकिन ये सब डिफिशिएंट कंडीशन होने के कारण से बॉडी एक की समस्या देखी जा रही है। फिलहाल के बातचीत में इतना ही। अगर आपको भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर से सलाह लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा, शुक्रिया।